दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कतर का वर्क वीज़ा कितने दिनों में आ जाता है। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल शेख, आप देख रहे हैं अरेंज जॉब। दोस्तों कतर एक बहुत ही ग्रोइंग कंट्री है। कतर में जो है अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया है। कतर बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है। कतर में गल्फ़ में कतर एक बहुत ही सेफेस्ट, बहुत ही सिक्योर कंट्री है। जैसा कि अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसमें कोई भी ज़ीरो इंसिडेंट, ज़ीरो मिस्टेक या कुछ भी होने की संभावना नहीं थी। पूरा वर्ल्ड ने इसे देख लिया है कि कतर एक बहुत ही खूबसूरत जगह होने के साथ साथ कतर एक बहुत ही सिक्योर जगह है। अगर कोई लड़की, फीमेल या मेल कोई भी यहाँ पे काम करना चाहे तो बहुत ही सिक्योर जगह कतर को माना जाता है। कतर में सैलरी अच्छी मिलती है, कतर में सैलरी टाइम पे मिल जाती है, इसलिए लोग जो कतर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों तो आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि कतर का वीज़ा कितने दिनों में लग जाता है। वैसे आम तौर पे कतर का वीज़ा बहुत ही जल्दी लगता है, लेकिन क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप की वजह से अभी कुछ दिन पहले हालात ये थे कि कई लोगों का वीज़ा लगने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है। कुछ लोगों का वीज़ा लगा भी है, कुछ लोगों का नहीं लगा है, कुछ लोगों का मल्टी वीज़ा लगा के कंपनी ने यहाँ पे लाया है, काम करवाया है। जैसे मुझे भी मल्टी वीज़ा में लाया गया था कतर वीज़ा, वर्क वीज़ा नहीं मिला था। अगर दोस्तों हम बात करें कि आज से कुछ महीने पहले, तो उस वक्त में क्या था, कतर वीज़ा कतर में जैसे ही आप इंटरव्यू देते हैं तो दोस्तों कतर में जैसे ही कतर के जैसे ही आप इंटरव्यू देते हैं तो कतर में के इंटरव्यू देने के कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद में आपका मेडिकल होता है। यानी कि आपको कभी कभी कंपनी जो ऑफिस कंसल्टेंसी होगा वो आपको प्री मेडिकल करने को कहेगा। प्री मेडिकल जो आप जब करवाएंगे तो तकरीबन मैं मान लेता हूँ कि 2000 रुपये खर्च आपको आएगा प्री मेडिकल करवाने में। लेकिन कुछ टाइम में नहीं करवाता है, लेकिन प्री मेडिकल करना कोई नेसेसरी नहीं है। लेकिन क्योंकि कतर का मेडिकल बहुत ही QVC जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है, तो ऑफिस चाहती है कि ऐसा ना हो कि अनफिट बंदा हो और मैं इसका प्री बुकिंग करवा लूँ QVC और ये अनफिट रहे तो फिर वो पैसा उसका बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए जो है प्री मेडिकल करवाया जाता है, ताकि कोई बंदा अनफिट हो तो उसे पहले ही हटा दिया जाए। तो इसके लिए प्री मेडिकल करवाया जाता है। प्री मेडिकल करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो कतर का जो मेन मेडिकल होता है वो होता है QVC होता है। तो QVC करने के बाद में, यानी कि QVC का 1 हफ़्ता पकड़ लीजिए, आपको 1 हफ़्ते के अंदर में QVC का अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाता है। QVC में जैसे ही आप पास हो जाते हैं तो विदिन 1 वीक में आपका वीज़ा भी आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि 15 दिन कतर का वर्क वीज़ा आने के लिए काफ़ी होता है। कभी कभी 3 हफ़्ता भी लग सकता है मैक्स टू मैक्स। तो 2 से 3 हफ़्ता कतर का वीज़ा लगने के लिए काफ़ी है। अगर आप कतर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो 3 हफ़्ता से लेके 1 महीने तक आप मान के चलिए कि कतर का वीज़ा आने में आपको टाइम लग सकता है। दोस्तों अभी का अगर मौजूदा हालात के बारे में बात करें तो थोड़ा सा अभी भी डिले चल रहा है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 18 दिसंबर को ख़त्म हुआ है कतर से, और 18 दिसंबर को ही कतर का नेशनल डे था। तो अभी जो है जस्ट 1 हफ़्ता 10 दिन हुआ है, जबकि कोई चीज़ को स्टेबल होने में 15 से 20 दिन लग जाता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कतर का वर्क वीज़ा, जो कि अभी तक सही से स्मूथ नहीं हुआ है, लग रहा है, लेकिन जितना स्मूथ होना चाहिए उतना स्मूथ अभी नहीं है। तो जनवरी के मिडल तक हम मान लेते हैं कि, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी का मिडल तक में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जैसे स्मूथ चल रहा था सब कुछ स्मूथ होने लगेगा। तो जनवरी तक दोस्तों वेट कर लीजिए, जनवरी तक में वीज़ा जो है बहुत स्मूथ हो जाएगा। फ़िलहाल अभी अगर आप कतर के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल वीज़ा लगाइए। कतर बहुत ही सिक्योर, बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। जैसा कि आपने फीफा वर्ल्ड कप वगैरह में देखा कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी गलत काम या किसी साथ में कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुआ। बिल्कुल सिक्योरिटी से खेला गया, चाहे वहाँ पर कोई लड़की काम करे, फीमेल करे काम आके, या मेल करे काम, सबके लिए बिल्कुल बराबर हक है। हर एक कंट्री को बिल्कुल बराबर हक दिया जाता है। हर एक मज़हब को एक बराबर हक दिया जाता है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, सभी को बराबर हक कतर के अंदर मिलता है। यही कारण है कि कई ऐसे कंट्री हैं जैसे कि नाइजीरिया या अफ्रीकन कंट्री या श्रीलंका, बांग्लादेश, कतर, हर एक कंट्री के लोग यहाँ आकर जॉब करते हैं, क्योंकि सभी को यहाँ पर शुरू में ही आते ही कहा जाता है कि आपको किसी का भी मज़हब को, किसी का भी कलर को, किसी का भी कोई कंट्री के बारे में कोई गलत बात नहीं कहना है। बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा जाता है। हर कोई यहाँ पे जॉब करने आया है, काम करने आया है। काम कीजिए और अपने घर जाइए, पैसे लीजिए। काम कीजिए और पैसे लीजिए, अपने घर जाइए। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन के शुरू में ही कतर में कह दिया जाता है, स्ट्रिक्टली कह दिया जाता है कि कतर में जिस काम से आप आए हैं वो काम कीजिए, वो काम के आपको पैसे मिलेंगे, जो आपको पैसे लगाए गए हैं एग्रीमेंट वो पैसे मिलेंगे, वो पैसे लीजिए, पैसे लीजिए, अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए, घर भेजिए या फिर जो करना कीजिए। लेकिन किसी का धर्म को, किसी का जाति को, किसी का मज़हब को, किसी कंट्री को एक भी वर्ड आपको बोलने का हक नहीं है।
आपको नहीं कुछ ठीक लग रहा है तो आप साइड हो जाइए, लेकिन किसी को कुछ कहिए नहीं। इसलिए कतर को पर्सनली मैं बहुत ही अच्छा कंट्री मानता हूँ। अभी तक जहाँ भी गल्फ़ में गया हूँ, गल्फ़ में सारी कंट्री लगभग ठीक है। मुझे किसी कंट्री से कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन कतर में मुझे बहुत ही अच्छा ये लगा कि कतर में बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है सिक्योरिटी के मामले में कहें, सैलरी के मामले में कहें, बहुत अच्छा है। कतर जिस काम के लिए आपको लाता है, उस काम में ही रखेगा, ऐसा यहाँ का लॉ है। और बाकी आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कतर की सैलरी के बारे में। जो सैलरी दी जाती है कतर के लेबर को, तो कतर का रूल में सबसे जो मुझे अच्छा लगा वो ये लगा कि कतर में जिस भी काम में आप आते हैं आपको उसी काम में दिया जाएगा, दूसरे काम आपको नहीं करवा सकता है। मसलन कि अगर आप किसी भी ट्रेड में आए हैं तो आपको वही ट्रेड का काम मिलेगा। अगर दूसरा ट्रेड का काम देता है तो अगर सिमिलर है तो दे सकता है। अगर आप उसको बहुत ही नीचे, जैसे मान लो बकरी चलाने का या फिर दुम्बा चलाने का काम मिलता है, ऊँट चलाने का काम मिलता है, तो आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हमें वो नहीं करना है। दूसरी कंट्री में ऐसा सुनता हूँ कि वो सब भी काम करने को देता है, ड्राइवर को भी जो है उल्टा सीधा काम देता है। कतर के अंदर में ऐसा लॉ नहीं है। कतर का लेबर लॉ मुझे बहुत ही पसंद आया दोस्तों। कतर का लेबर लॉ के बारे में मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, आप पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको कि कतर का लेबर लॉ कितना अच्छा है, क्या क्या रूल्स है, सब बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में कहीं बना के बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो का टॉपिक सिर्फ वीज़ा को लेकर था। तो वीज़ा को मान के चलिए, अगर आप आ रहे हैं तो 1 महीना आप मैक्स टू मैक्स लेकर चलिए। वैसे 1 महीने से पहले ही वीज़ा आ जाता है, डिपेंड करता है। कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि वीसी जब आप देते हैं तो रिविज़िट करने को कहा जाता है। तो रिविज़िट के बारे में दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेडिकल फ़िट है, आपको मालूम है कि मेडिकल फ़िट है, तो भी अगर आपको लगे कि कोई पैसा आपसे मांगा है सामने से, तो 2700 रुपये का चार्ज लेता है, इन्हेंस करने का चार्ज लेता है, वो दे दीजिएगा। अगर मांग ले सामने से तो दे दीजिएगा, इसलिए क्योंकि अगर नहीं आप देंगे पैसे तो हो सकता है कि आपको जो है वो प्रॉब्लम खड़ा करेगा। मैं पर्सनली बहुत ही फेस किया हूँ इस बार आने वक्त में। 2700 मुझसे मांगा गया था, मैंने नहीं दिया था, और नहीं देने की वजह से मुझे फिर से रिविज़िट करना पड़ा, काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा, और रिविज़िट करने की वजह से जो है मुझे टाइम भी लग गया, थोड़ा टाइम मुझे वेट करना पड़ा। और सेकेंड चीज़ ये हुआ, मुझे फिर से जो है मुझे पेमेंट करना पड़ा था 1850 रुपये। वो वीडियो मैंने बनाया है, आप देख लीजिएगा। और फिर मुझे ब्लड लिया, फिर से चेक हुआ, थोड़ा टाइम लगा मुझे। मैंने उस बारे में भी डिटेल से बताया आपको, आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो पैसे 2700 जो है वो दे दीजिएगा, बेहतर होगा। अगर मांग ले तो, नहीं मांगे तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है, आप इनहेंस सर्विस ले लीजिएगा। तो वीज़ा लगने में जल्दी होगा, मतलब बहुत जल्दी वो वीज़ा लग जाएगा। जो मैं 1 महीने कह रहा हूँ, मे भी आपको 15 दिन में भी वीज़ा आ सकता है, 15-20 दिन के अंदर में। और वैसे अगर आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं तो अभी जो है 15 दिन में कह रहा हूँ, 15 से 20 दिन लग सकता है वीज़ा को। जो लगने का जो प्रोसेस जो लेट से हो रहा है वो जो ठीक होने में टाइम मुझे लगेगा, तो उतने टाइम के अंदर में आपका जो है वीज़ा बिल्कुल स्मूथली लगना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल जो हालात है अभी नॉर्मल, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि पहले ऐसा नॉर्मल नहीं है, लेकिन पहले से जो भी 1 महीने पहले जो वीज़ा लगने का हालात थे उससे कुछ ठीक हो गया है। तो आप मान के चलिए कि जो पहले प्रॉब्लम हो रहा था कि वीसी में, या आपको कैंसिल हो रहा था, या किसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम अभी नहीं देखने को मिलने वाला है। तो छोटा सा वीडियो, छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ अगर पूछना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।